हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्लग्ड इन प्रॉफिट्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट को एडवांस वे में कैसे आपको रीड करना है, प्राइसेस को कैसे इंटरप्रेट करना है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, इंट्राडे में प्राइस कैसे मूव होते हैं, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को देखिए, पूरा एंड तक देखिएगा, टिके रहिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप वीडियो पेशेंटली 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो आप पेशेंटली नहीं देख सकते हैं ना, तो पेशेंटली आप ट्रेड में भी नहीं बैठ पाएंगे और ट्रेड लेने से पहले आपका जो सेटअप बनना है वो भी नहीं बनेगा और आप ट्रेड पहले ही ले लेंगे और मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पेशेंटली देखो, जब आपको टाइम मिले तो ये वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद आता है तो शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि किस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्क करता है और ट्रेडिंग किस तरह से एक्चुअली की जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम यूज़ करके बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आज ही का डे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। देखिए, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जो है एक चार्ट यहाँ पे पोस्ट किया था, ये लेवल्स मैंने यहाँ पे पोस्ट किए थे। आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लेवल्स ये वाले। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ये जो बन रही है अब, ठीक है। और मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। अब यही चीज़ मैं आपको अब मैं दिखाता हूँ, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे बंद हो चुका है, मार्केट बंद हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे कैसे इन लेवल्स पर रिएक्ट करा है, ठीक है, एडवांस में। ये देखिए, सेम मैंने कोई लेवल्स यहाँ पे मैंने चेंज नहीं करे हैं। अब आप ये देखो प्राइस एक्शन कितने अच्छे से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आया, यही 5 मिनट की कैंडल थी, उसके बाद नीचे आया, इसी को रिस्पेक्ट करा, यहाँ से ब्रेक हुए हम, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करा और इसी ट्रेंड लाइन के पास रीटेस्ट करा, वापस गए नीचे, यहाँ पे कंसोलिडेट करा यहाँ पे, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे दोबारा हमने इसको रीटेस्ट करा। रीटेस्ट होने के बाद ये वापस नीचे करा, सेलर्स ने पुश करने के ट्राई करा, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए क्योंकि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमें रीटेस्ट दोबारा मिला इसी लेवल का। इसी लेवल का रीटेस्ट करने के बाद हमने ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया और कहीं डे हाई के ऊपर जाके हमने क्लोजिंग करी है। कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करा लेवल। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप कितना पेशेंटली बैठ सकते हैं यहाँ पे ट्रेड में और ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि आप गलती क्या करते हो, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी आप ये समझो, ठीक है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मार्केट ओपन होने के बाद मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बोलता कि 600 से लेके यहाँ पे वाला जो लेवल है, ये जोन है 600 से लेके 700, एक हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 600 से लेके 39,600 39,700 इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, जैसे मैंने आपको बोला था। और मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, एक हाई लगाया था 600 के आसपास और यहाँ पे उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, अब एक चीज़ समझो, ये है लास्ट डे का हाई, जो यहाँ पे है लास्ट डे का हाई, जो कि है हमारा ये वाला हाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा ना, सबसे पहले मेरे लिए यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, ये क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट का काम करेगा, प्लस ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। पहले मैं ये देखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा सेटअप कब यहाँ पे एक्टिव होगा, ठीक है। या तो मे बी मेरे को सुबह यहाँ पे ट्रेड मिलता कि अगर यहाँ पे कुछ, अगर मेरे को कंफर्मेशन होता, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल थी, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एसएल मेरा बहुत बड़ा हो जाता, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पे भी एंटर करते तो आपका स्टॉप लॉस होने की चांसेस ज़्यादा थे, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा। अब मार्केट ट्रेवल होते होते, सेलिंग होते होते कहाँ पे आ गया, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहाँ पे एक हैमर बनाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, हैमर के ऊपर क्या करते हैं ना, बिगनर्स ट्रेडर जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डालते हैं इसके हैमर के ऊपर ही। अगर ये निकलेगा तो उनको यहाँ तक का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वो टारगेट मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें टारगेट बुक करना है अगर इसके ऊपर निकलेगा। मैं थोड़ा सा अपना टारगेट और थोड़ा एंट्री पॉइंट ना थोड़ा
ऊपर लेके चलता हूँ, जैसे ये हैमर बनी है, ठीक है, उससे पहले एक यहाँ पे एक रेड कैंडल है, तो मैं एंट्री कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी, और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा फिर, ठीक है। और अगर ये मोमेंटम में निकलना होगा तो यहाँ तक ये आराम से आएगा, एक ही कैंडल में आएगा, जैसे एक बड़ी कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल बनी है, एक ही मोमेंटम में आएगा और यहाँ पे टारगेट आपको दे जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे हैमर पे किसी ने बाय किया होगा, ठीक है, बाय करने के बाद यहाँ पे ऊपर नहीं निकला और एक यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल बन गई हमारे पास, तो यही मैंने अपनी पोजीशन बताई थी, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि मैंने पोजीशन अपनी कहाँ बनाई है। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद जब ये यहाँ पे रुका ना थोड़ी देर, तो मैं यहाँ पे मैं निकल गया, यहाँ पे मैंने वेट नहीं करा उसके बाद, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर इसको निकलना होता है कंटिन्यूस जाता, कंटिन्यूस नहीं गया, उसके बाद ही इसने दोबारा इसको रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा नीचे आया। अब क्या है ना, अब यहाँ पे क्या है, नीचे मेरे लिए लेवल है 38,900 से लेके यहाँ पे है हमारे पास 39,000 का एक हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है। अब दिक्कत क्या होती है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ सपोज करो आप, जैसे बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आया, सपोज करो यहाँ से एक बार बाइंग आई थी, बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, इस लेवल पे आने का वेट करूंगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे आया, ठीक है। जब ये फर्स्ट टाइम आया ना, इसको मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करना मानूंगा, इस लेवल को ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करा, ये वापस ऊपर गया, ये वापस नीचे आया, तो ये सेकंड टाइम मैं टेस्ट मानूंगा इसको, किसने सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे ना डायरेक्ट जाके ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद ना क्या करते हैं, यहाँ पे जो है जिन जिन लोगों ने यहाँ पे देखा कि ब्रेकआउट है ना, आप यहाँ पे जाके बाय कर लोगे, मैं बाय नहीं करूँगा यहाँ पे। क्यों मैं यहाँ पे बाय करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन जो चल रहा है ना, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन ये चल रहा है ना, ये कंसोलिडेशन चल रहा है स्विंग के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, ना कि स्विंग के ऊपर। सपोज करो प्रीवियस डे वाला एग्जांपल अगर आप सपोज करो यहाँ पे कि हमने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गए हम, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, अब ये कंसोलिडेट करा है ना इसने यहाँ पे, और हैमर जो बनाई है ना, ठीक है, इसके ऊपर बनाई है, इस लो के ऊपर बनाई है, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे बाय कर लूँगा तो मेरे को टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर स्विंग लो के नीचे अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, ठीक है, पहले ब्रेकआउट करेगा, फिर फेक करेगा वो उसको, फिर नीचे भी ब्रेकआउट करा इसने, मैंने यहाँ पे भी एंटर नहीं करा। क्यों नहीं करा एंटर, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और मेरे लिए अभी भी ये लेवल जो है अभी तक ये थर्ड टाइम टेस्ट हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट मैं 3 टाइम वेट करता हूँ कि लेवल टेस्ट हो जाए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अगर ये यहीं रुकता ना, अगर रुकने के बाद फिर दोबारा इस लो को ब्रेक करता ना, तो हमें एक बड़ा टारगेट मिलता, 200-250 पॉइंट कहीं नहीं जाते हमारे पास, जो कि मैंने आपको बताया था कि 38,600 का लेवल और 38,000 ये जो स्विंग लो था ना, हाँ 600 के लेवल हमें देखने को मिल सकता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट ये फेल हुआ, ठीक है। फिर जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करा, ब्रेकआउट फेल होके यहाँ पे करा, वो लोग भी ट्रैप हुए, फिर बैंक निफ्टी वापस ऊपर आया और यहाँ पे थोड़ा सा ये खिचड़ी पक गया एक तरह से, ठीक है, मैं इसको खिचड़ी पकना ही कहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब ये ऐसा हुआ, यहाँ पे चॉपी हो गया, ठीक है, चॉपी होने के बाद अब मैं बाइंग करना प्रेफर कहाँ पे करूँगा, अब फ्रेश बायर्स जो आएंगे वो आएंगे, जो ये लेवल जो था 200 का लेवल, जो कि मैं आपको बोला था लास्ट एनालिसिस वीडियो में कि 39,200 के नीचे जो है एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। वही जो सपोर्ट था हमारा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वही एक रेजिस्टेंस हो गया नीचे, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे नीचे 39,200 विल बी अ सपोर्ट नाउ, ठीक है, मैंने आपको 9:10 पे ही बोला था। तो ये जो है, जब ये सपोर्ट टूटा, मार्केट ने इसी को टेस्ट करा। अब ये देखो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपका एक तरह से बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे इसने ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट के बाद दोबारा रीटेस्ट करा, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, आप इस ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुका ज़रूर, रुकने के बाद निकालता तब भी आप बाय कर सकते हो, रुकने के बाद ये नीचे आ रहा है तो आप वेट करो, वेट करो दोबारा सपोर्ट लेवल पे आने का, सपोर्ट लेवल पे दोबारा आएगा, फिर दोबारा ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड करो। बात सिर्फ इतनी है पेशेंस की, खाली पेशेंस रखो, सपोर्ट पर आने दो, रेजिस्टेंस पर आने दो, इंपॉर्टेंट, फिर देखो प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। हमेशा ये देखो कि इनवर्ट्स में क्या चल रहा है। सपोज करो मार्केट एक रेजिस्टेंस पे और पास ही में सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस से घूम रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट भी तो है ना,
मार्केट ने इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करा है, ठीक है, इतना यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है, तो ज़रूर यहाँ पे पोजीशन बनी होंगी, तब जाके ये मोमेंटम आया है। मोमेंटम आने के बाद दोबारा ये प्राइस एक्शन बन के ऊपर अब जाएगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया तो आपने नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ये भी गलत होगा एक तरह से। कभी कभी ये चला जाएगा फ्लो में, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ सेल, ठीक है, और ये नहीं जाता है, तो मैं तुरंत यहाँ पे एसएल ले लूँगा अपना, ब्रेक इवन पे मैं निकल जाऊँगा, यहाँ पे मैं वेट नहीं करूँगा। क्योंकि ये मोमेंटम आप देख रहे हो, ठीक है, आपका प्रीमियम इतनी जल्दी यहाँ पे डिके होगा ना, जितनी जल्दी आप एसएल काट सकते हो तो निकालो ब्रेक इवन पे, ठीक है। एक बार आपकी पोजीशन जो है प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है, मान लीजिए आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं और 10% या 12% का उसमें रिटर्न बन रहा है ना, उसके बाद इसको ना आप लॉस में मत ले जाओ, ठीक है। चाहे उसको 1% प्रॉफिट पे लो या 2% प्रॉफिट लो, ठीक है, लेकिन उसको दोबारा लॉस में कन्वर्ट मत करो। सपोज करो मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, सपोज करो आप शॉर्ट करते हो नीचे, और यहाँ तक तो प्रॉफिट दिखाएगा ना आपको, इसके नीचे अगर कैंडल के नीचे अगर आप पुट बाय करोगे या कॉल शॉर्ट करोगे, यहाँ तक तो प्रॉफिट दिखाएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर रिवर्स कर रहा है या ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, आपको डोजी सिचुएशन लग रही है, तो ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस लगा के निकाल दो ना, बाइंग प्राइस में निकाल दो। क्यों आप वेट कर रहे हो? अगर मार्केट को दोबारा एंट्री देनी होगी तो देगी, एटलीस्ट आप बड़े लॉस से तो बचोगे। खाली इतना आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉफिट वाली पोजीशन लॉस में नहीं कन्वर्ट करनी है, ठीक है। आपका मैक्सिमम रिस्क जो होता है वो हमेशा आपका होता है जब आप एंट्री लेते हो, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपने एंट्री ली और आपका यहाँ पे 1000 का लॉस था, ठीक है, यहाँ पे आपका 1000 का लॉस था, यहाँ पे आपका 1000 का लॉस था, आपने एंट्री ली और आप अच्छे खासे 700-800 के प्रॉफिट में आ गए, सपोज करो। एक बार आप प्रॉफिट में आ गए, अब मार्केट घूम रही है ना, ये प्रॉफिट आपका 100 रुपये तक पहुंच जाएगा, तो आप बुक कर लो इसको, ठीक है। सबसे अच्छा यही रहता है, अगर मार्केट को जाना होगा ना मोमेंटम में, तो आपको मोमेंटम में वो देगा पैसा, ठीक है, फिर वो रुकेगा नहीं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। जैसे ये मोमेंटम में आए ना, फिर ये रुकेगा नहीं, ठीक है, कंटिन्यूस आपको देके जाएगा। लेकिन एक बार आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई 10%, 12%, जो कि अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है, इंट्राडे में, ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट मत करो लॉस में, खाली इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आया वापस इसी लेवल को, देखो कितने अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर, रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा हम ऊपर की तरफ यहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो यही था यहाँ पे, किस तरह से आप देखिए रीड कर सकते हैं। एनालिसिस वीडियो भी मैं बनाऊंगा कल के दिन, आपको मिल जाएगी एनालिसिस वीडियो मंडे के दिन, किस तरह आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं, नए लोग देख रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं जो है ट्रेड का लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है। कोई पेड सर्विस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 10 दिन एटलीस्ट फॉलो करके देखो, ठीक है, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। अगर नहीं आती है ना, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, ठीक है। तो टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।